हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2026 में अगर आपने भी फॉर्म भरा है तो सबसे बड़ी बात है इसमें स्लॉट बुकिंग की। अगर आपने स्लॉट बुकिंग को सही से समझ लिया तो समझ लो 20-25 नंबर का या 10-15 नंबर का तो फायदा आपको यहीं पे मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन का। क्योंकि जो जो तेज बच्चे होते हैं वो सबसे बड़ा खेल किस में खेल जाते हैं? स्लॉट बुकिंग में खेल जाते हैं। स्लॉट बुकिंग एक ऐसी चीज है जिसका आपको उपयोग करना चाहिए बड़े अच्छे तरीके से सोच समझ के। स्लॉट बुकिंग करनी कब से है, क्या इसका यूज है, वो सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो स्लॉट बुकिंग होती है जिसमें कि आप अब जो है एसएससी की तरफ से एक बड़ा मौका पाते हैं। इसके फायदे क्या क्या हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये समझ लो होता क्या है। स्लॉट बुकिंग का मतलब होता है आप अपनी एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। एसएससी की तरफ से अब आपको एक पोर्टल मिलता है जिस पर मैं ये भी बताऊंगा पोर्टल कहां कैसे क्या है, पूरी प्रोसेस समझाऊंगा, पहले समझ लो। तो उसमें जब आप अपनी एग्जाम सिटी चुन लेते हो, एग्जाम डेट चुन लेते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है आपको एग्जाम डेट मिल जाती है और एग्जाम सिटी मिल जाती है। तो इसमें फायदा ये रहता है कि आपको सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपको अपने नजदीक में मिल जाता है। अपने नजदीक में ही भरेगा आदमी, जहां से नजदीक होगा। पहले क्या होता था कि तेलंगाना भाग रहा है, यूपी का बच्चा, बिहार का, कहीं का, तो इधर से उधर नहीं भागना पड़ता। सबसे पहला फायदा ये है। दूसरा फायदा ये है, अगर आपने स्लॉट बुकिंग करते समय पे सही तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को अपना लिया तो आप आराम से 10-15 नंबर का कम से कम नॉर्मलाइजेशन का फायदा उठा जाओगे। वो कैसे? जिस समय पर एसएससी का ना किसी का भी पेपर लगता है, आप कभी भी किसी भर्ती को उठा के देखो जब भी कभी पेपर लगता है उसमें शुरू की जो शिफ्ट होती हैं, शुरू वाली शिफ्ट जो होती हैं, उनमें हमेशा देखो आप नॉर्मलाइजेशन ज्यादा रहता है, ज्यादा। ठीक है। और स्लॉट बुकिंग करते समय पे ये सोचना मत कि जी मैं तो ऐसे स्टेट में भर दूं, वैसे स्टेट में भर दूं। आप एग्जाम कहीं भी देने जाओ, आप जिस जोन से है, जिस जोन से आप हैं उसी जोन की आपको मेरिट देखने को मिलेगी। तो इसलिए आपको करना क्या क्या है, इन बातों पे मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर आपने स्लॉट बुकिंग करते समय पे गड़बड़ कर दी, आपने नहीं भरा, स्लॉट बुकिंग नहीं किया, तो एसएससी समझ लेगा आपको इंटरेस्ट नहीं है जी एग्जाम देने में और आपका कॉल लेटर जारी नहीं करेगा। स्लॉट बुकिंग हर बच्चे को करना ही है, ये आपको सबको पता है। तो स्लॉट बुकिंग करते समय पे अब हमको क्या क्या करना है, इन बातों को ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज होती है स्लॉट बुकिंग में कि हमारे पास में, ये मैं आपको बता दूं कि स्लॉट बुकिंग होगा कब, क्योंकि लगातार आपके सबके ये भी प्रश्न होंगे कि सर स्लॉट बुकिंग कब से शुरू होगा। तो पहले इसको देख लो, स्लॉट बुकिंग कब से होगा। देखो सभी, देखो 23 फरवरी 2026, इसमें आप टेंटेटिव देख ही रहे हैं एसएससी जीडी की, है ना। एसएससी जीडी की जो है 23 फरवरी से आप डेट देख रहे हैं। एसएससी एमटीएस का हुआ है, एसएससी एमटीएस का जो हुआ है पेपर वो हुआ है 4 फरवरी से, वैसे तो 5 फरवरी से हुआ है। तो इसमें आपको एक चीज समझनी चाहिए, सभी बच्चों को ध्यान से समझना मेरी बात को, कि ये जो हमारे एसएससी एमटीएस के जो स्लॉट बुकिंग हुई है एग्जाम से, कितना एग्जाम से ये मान के चल लो आप, लगभग जो हुआ है 10 दिन पहले आपका स्लॉट बुकिंग हुआ है एसएससी एमटीएस में। उसी प्रकार से एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी का मान के चलो 23 तारीख से है, तो सीधी सी बात है 10 फरवरी 2026 के बाद ही आपका जो है इसमें स्लॉट बुकिंग होगा। पहले ध्यान से समझ लेना, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कब से होगा? 10 फरवरी 2026 के बाद जो है आपका 10 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में कभी भी स्लॉट बुकिंग शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये भर्ती एसएससी एमटीएस की और एसएससी जीडी की दोनों भर्ती बड़ी हैं अपने आप में। तो ये 10 फरवरी के आसपास से आपका शुरू होगा, क्योंकि जो एग्जाम से 10 दिन पहले लगभग स्लॉट बुकिंग शुरू हो जाता है। ठीक है। अब ये स्लॉट बुकिंग समझ में आ गया ना आपको, कब से शुरू होगा? कम से कम 10 फरवरी से। ठीक है। अब आगे की प्रक्रिया समझ लो, ये आपको करना कैसे है और इसमें
जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके, मैं उस चीज़ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से समझिएगा सभी साथी, क्योंकि इसमें जो अहम रोल है वो हमारा सबसे ज़्यादा जो रोल है वो किसका है, हमको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ हम स्लॉट बुकिंग जो कर रहे हैं वास्तव में उसका फायदा आपको मिलना चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान से, ये है हमारी एसएससी की मुख्य ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप एसएससी की मुख्य ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर। तो आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे क्योंकि आप तो पहले से ही रजिस्टर कर चुके हैं। जैसे ही आप इस लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करोगे, ठीक है, रजिस्टर या लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें इसमें तो आपको डालना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद इसमें डालना पड़ेगा पासवर्ड, और फिर यहाँ डाल दोगे आप अपना कैप्चा, और कैप्चा डालने के बाद में यहाँ पे कर दोगे लॉगिन। समझ गए कि नहीं समझे? बिल्कुल आसान सा है। अरे बिल्कुल आसान सा है कि नहीं, दोबारा से समझ लो। जब आपने एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड की वेबसाइट पे जैसे ही लॉगिन किया, ये आपके पास में इस प्रकार का एक पेज खुल के आएगा। यहाँ लॉगिन और रजिस्टर है, इस पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में फिर आपके पास में ये खुल के आएगा सीधा कैंडिडेट और एडमिन। एडमिन तो आप हैं नहीं, आप कैंडिडेट हैं। तो आपने कैंडिडेट वाले पे जैसे ही आप यहाँ टच करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक तो आएगा रजिस्ट्रेशन का, एक आएगा पासवर्ड का। रजिस्ट्रेशन डाल दो इसमें और पासवर्ड डाल दो और यहाँ पर कैप्चा डाल देना और लॉगिन करना। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तुरंत अगला पेज जो खुल के आएगा, ये खुल के आएगा एडमिशन सर्टिफिकेट। क्या लिख के आएगा? एडमिशन सर्टिफिकेट लिख के आएगा। अब यहाँ देखना ध्यान से, एडमिशन सर्टिफिकेट का मतलब है आपने एडमिशन किस किस में ले लिया। एडमिशन का मतलब प्रवेश किस किस में किया है आपने। तो यहाँ खुल के आएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है, या फिर अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जिसमें भी आपने फॉर्म भर रखा है वो स्टेटस आपका यहाँ से निकल के सामने आ जाएगा। बस आपको यहाँ एसएससी जीडी में जाकर के माई एप्लीकेशन पे या उस पे जाकर के, जैसे माई एप्लीकेशन है, माई एप्लीकेशन पे जाकर के जब करोगे ना तो यहाँ पर सीधा माई एप्लीकेशन पे जाने के बाद जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आ गया, मल्टीटास्किंग आ गया, और फिर ऐसे ही आ जाएगा एसएससी जीडी। बात क्लियर है? और एसएससी जीडी वाले पे आप जैसे ही क्लिक करोगे पूरा ब्यौरा आपका खुल के आपके सामने आ जाएगा। फिर वहां पर आपको जो स्लॉट बुकिंग में भरना है वो स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछेगा फिर, ठीक है? तो उसमें ध्यान रखना, सिटी और डेट जो आपको चूज करना है, सिटी तो करिए अपने नियर बाय। नियर बाय का मतलब अपने घर के आसपास। आसपास का मतलब समझ रहे हैं, जो आपके नजदीक हो। नजदीक का मतलब जैसे आप यूपी बुलंदशहर से हो, यूपी बुलंदशहर से हो, या बिहार से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से। जैसे राजस्थान रिंगस वाले बच्चे हैं, राजस्थान के मान के चलो रिंगस से हो आप, तो यहाँ के जो बच्चे हैं ये बच्चे फॉर्म कहाँ के लिए भरेंगे? जयपुर के लिए या सिक्कर के लिए। किस लिए? क्योंकि ना नज़दीक पड़ेगा, तो आप अपने नज़दीक में भरिए। ऐसे ही है डेट का चक्कर। डेट में ध्यान रखो, जैसे कि हमको पता चल गया जी उसमें डेट आएगी तो 23 फरवरी उसमें डेट दे रखी है, स्लॉट दे रखी है 23 फरवरी से, जैसे जितना भी स्लॉट में दे रखा है, 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, जितने दिन का वो स्लॉट बनाए, तो आप पहली वाली डेट चुनो। ठीक है, पहली डेट चुनो आप, इसमें पहली डेट चुनो। क्यों पहली डेट चुनने से आपको फायदा ये होगा कि स्लॉट बुकिंग का आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल जाएगा। तो उम्मीद है बात सारी समझ में आ गई होगी। सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी थी भाई ये।